कोरोना वायरस के चलते क्लास ट्वेल्थ की एग्ज़ाम नहीं हो पाई। तो अब क्या किया गया है कि भाई स्टूडेंट्स को कैसे डिसाइड किया जाए, उनको कितने मार्क्स दिए जाएं। तो उसके लिए कोई सिस्टम निकाला गया है। उसी सिस्टम की बात हम इस एडिटोरियल में करने वाले हैं। फेयर असेसमेंट का मतलब है कि भाई उचित मूल्यांकन। द अनप्रेसिडेंटेड क्लास 12 evaluation system must be an open book to inspire confidence। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब है जो पहले कभी न हुआ हो, बिल्कुल अभूतपूर्व। क्लास 12 इवेल्युएशन सिस्टम, इवेल्युएट करना मतलब एक तरीके से देखना है ना, मार्क्स प्रदान करना, इवेल्युएट सिस्टम। मस्ट बी एन ओपन बुक, एडिटोरियल कहता है कि क्लास 12 के लिए जो इवेल्युएशन सिस्टम हम अपनाएंगे है ना, कि भाई किसी तरह से जो मार्क्स बच्चों को निर्धारित करेंगे, ये पहली बार हम करने जा रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही अभूतपूर्व होगा। तो ये बिल्कुल ओपन बुक होना चाहिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। टू इंस्पायर कॉन्फिडेंस, इंस्पायर का मतलब एक तरीके से प्रेरित करना है ना, ताकि लोगों में भरोसा बढ़े, लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़े। तो पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। विद इट्स मार्क्स टेबुलेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स। विद इट मार्क्स टेबुलेशन फ्रेमवर्क का मतलब होता है सिस्टम। टेबुलेशन का मतलब है टेबल के रूप में निर्मित करना है ना, एक तरीके से तालिका बनाना। फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स। एनकम्पासिंग का मतलब है कवरिंग, है ना, इस चीज़ को कवर करते हुए, इस चीज़ को घेरते हुए। 3 असेसमेंट ईयर्स स्टार्टिंग विद क्लास 10। तो देखो किस तरह से किया जा रहा है, 12वीं क्लास का मूल्यांकन किया जा रहा है। उसके लिए क्या किया गए हैं, 3 सालों को लिया गया है ना। 3 असेसमेंट ईयर का मतलब है 3 साल लिए गए हैं। जैसे कि क्लास 10 के मार्क्स ऐड किए जाएंगे आपके, है ना। इसके अलावा तो 10वीं के हो गए, 11वीं के हो गए और 12वीं के हो गए ना। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो ऐसा करते हुए जो CBSE है, हैज़ एंडेड प्रोलॉन्ग्ड, प्रोलॉन्ग्ड का मतलब है बहुत लंबा, एंग्जाइटी मतलब तनाव। तो ऐसा करते हुए CBSE ने समाप्त कर दिया है क्या, एक लंबे समय से जो तनाव अमॉन्ग लाख्स ऑफ स्टूडेंट्स, कि भाई जो लाखों की संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में जो तनाव की स्थिति बनी हुई थी, एक लंबे समय से बनी हुई थी, तो इस तनाव की स्थिति को CBSE ने समाप्त कर दिया है। द काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, ये फुल फॉर्म है CISCE की। तो इसने क्या किया है, हैज़ ऑल्सो डेवलप्ड अ सिमिलर सिस्टम। तो इसने भी CBSE की तरह ही एक पद्धति को अपनाया है जिसके माध्यम से क्लास 12 के स्टूडेंट्स का एक तरीके से असेसमेंट किया जाएगा। स्टूडेंट इवेल्युएशन आफ्टर अ chaotic पैंडेमिक ईयर रिमेन्स अ चैलेंज इन ऑल कंट्रीज। देखो chaotic पैंडेमिक ईयर का मतलब, chaotic का मतलब होता है अराजकता से परिपूर्ण, है ना, डिसऑर्डर में होती है ना जब चीज़ें, उसको बोलते हैं हम chaotic, है ना, जब अरेंजमेंट नहीं होता किसी तरह का। तो एडिटोरियल क्या कहता है कि बच्चों का मूल्यांकन आफ्टर अ chaotic पैंडेमिक ईयर, कि भाई जो पिछला साल रहा ये कोरोना वायरस का रहा। पैंडेमिक का मतलब होता है ए वाइड स्प्रेड डिसीज़, वैश्विक महामारी, है ना। तो ये जो वैश्विक महामारी थी, है ना, इसके चलते उथल पुथल काफ़ी मची रही। तो कुल मिला के ये जो पैंडेमिक वाला साल था, यह लगभग ये मानो कि मतलब हर देश के लिए चुनौती बना रहा है। रिमेन्स अ चैलेंज इन ऑल कंट्रीज, है ना, ये सभी देशों में एक चुनौती रहा है। एंड मैनी हैव ऑप्टेड फॉर अ हाइब्रिड सिस्टम। हाइब्रिड सिस्टम का मतलब होता है एक मिक्स सिस्टम, है ना, एक मिश्रित व्यवस्था। और फिर ज़्यादातर स्कूलों ने क्या किया है, ज़्यादातर देशों ने क्या किया है, उन्होंने एक मिश्रित व्यवस्था अपनाई है ऑफ स्कूल लेवल इंटरनल असेसमेंट्स। उन्होंने क्या किया, स्कूल लेवल पे एक आंतरिक मूल्यांकन किया, है ना, ज़्यादातर देशों ने। कंबाइंड विद, उसमें इस चीज़ को भी कंबाइन किया गया, इस चीज़ को भी ऐड कर लिया गया। विद एनी एग्जामिनेशंस दैट मे हैव बीन हेल्ड, जैसे क्या करना है, क्लास 12 के मार्क्स निर्धारित करना है। तो इन्होंने क्या किया कि भाई जैसे हाइब्रिड सिस्टम ऑफ स्कूल लेवल इंटरनल असेसमेंट, कि भाई जैसे 10वीं 11वीं या 12वीं में जो एक तरीके से इंटरनल परीक्षाएं हुई थी, है ना, उनको किसी तरह से इन्होंने टोटल कर लिया, है ना। या फिर विद एनी एग्जामिनेशंस दैट मे हैव बीन हेल्ड, या फिर 12वीं में अगर कोई भी एग्ज़ाम हुई थी, है ना, जैसे होते हैं ना मंथली टेस्ट होते हैं या फिर अर्धवार्षिक एग्जाम होती है, तो कोई भी अगर एग्ज़ाम हुई हो तो उसको इन्होंने शामिल कर लिया ना। तो इस तरह से एक मिश्रित व्यवस्था अपनाई गई। द CBSE scheme evolved to fulfill a Supreme Court mandate।
डिस्ट्रीब्यूट्स स्कोर वेटेज अक्रॉस द क्लास 10। अब देखो सीबीएसई ने जो स्कीम अपनाई है क्लास 12 के बच्चों को इवेल्युएट करने के लिए, ये कहाँ से निकली सीबीएसई की स्कीम? इवॉल्व का मतलब कहाँ से विकसित हुई? टू फुलफिल अ सुप्रीम कोर्ट मैंडेट। भाई सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था, उस आदेश की पूर्ति करने के लिए सीबीएसई ने एक स्कीम निकाली। और जो सीबीएसई की स्कीम है डिस्ट्रीब्यूट्स, वह वितरित करती है स्कोर वेटेज अक्रॉस द क्लास 10 पब्लिक एग्जामिनेशन, द क्लास 11 एनुअल टेस्ट एंड द क्लास 12 स्कूल टेस्ट इन 30-30-40 रेशो फॉर थ्योरी। तो देखो उसमें क्या किया गया है, सीबीएसई ने जो पद्धति अपनाई है कि भाई आपकी जो क्लास 10th की एग्ज़ाम हुई थी उसके मार्क्स ले लिए, क्लास 11 में जो एनुअल टेस्ट हुआ था उसके मार्क्स ले लिए, और क्लास 12 में जो स्कूल टेस्ट हुए थे उसके मार्क्स ले लिए। किस रेशो में? 30-30-40 के रेशो में, है ना। इसके माध्यम से क्या किया जाएगा, क्लास 12 के बच्चों को थ्योरी के मार्क्स दिए जाएंगे। इसके बाद एंड एक्चुअल स्कोर फॉर इंटरनल असेसमेंट एंड प्रैक्टिकल्स, एंड एक्चुअल स्कोर फॉर इंटरनल असेसमेंट एंड प्रैक्टिकल्स। इसके अलावा क्या किया जाएगा, भाई वास्तविक बच्चे का स्कोर कितना रहा, जो आंतरिक मूल्यांकन होते हैं या जो प्रैक्टिकल होते हैं ना, उसमें उसके कितने नंबर आए। दिस एम्स टू लेवल आउट एनी एबेरेंट फेज इन अ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। अब देखो एडिटोरियल क्या कहता है कि भाई क्या होता है कि इन 3 साल को हमने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि कभी कभी हो सकता है 10वीं में बच्चा बीमार पड़ गया, उसकी एग्ज़ाम ठीक तरह से नहीं हो पाई थी, या फिर 11th में वो किसी कारण से एग्ज़ाम नहीं दे पाया, या फिर क्लास 12 में जो 1-2 स्कूल टेस्ट वगैरह हुए वहाँ उसके अच्छे नंबर नहीं आए। तो इसलिए क्या है, एबेरेंट का मतलब होता है डेविएशन, थोड़ा सा विचलन जो आ जाता है ना, मतलब नॉर्मल से थोड़ा सा विचलन जो आ जाता है उसको हम बोलते हैं एबेरेंट। तो एडिटोरियल कहता है कि भाई ये स्कीम इसलिए अपनाई गई है ताकि बराबर हो सके क्या, एनी एबेरेंट फेज इन अ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, कि भाई कोई भी स्टूडेंट है उसकी जो परफॉर्मेंस है उसमें अगर कहीं भी थोड़ी सी भी गड़बड़ी आई है ना, तो वह उस गड़बड़ी को क्या है एक तरीके से बैलेंस किया जा सके। इसलिए 10th 11th और 12th के जो भी मार्क्स हैं उनका अनुपात रखा गया है। सिंस द मार्क्स कंसिडर्ड फ्रॉम क्लास 10 will be the average of the best 3 subjects, since the marks considered from class 10 will be the average of the best 3 subjects among 5। अब देखो क्लास 12th के जो एग्ज़ाम काउंट किए जाएंगे क्लास 12th का रिजल्ट डिसाइड करने में, तो क्लास 10th के जो मार्क्स लिए जाएंगे ना वो क्या होगा, क्लास 10th में आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, तो उन 5 में से जिन 3 सब्जेक्ट में आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है उसके एवरेज को निकाला जाएगा। तो सिंस द मार्क्स कंसिडर का मतलब है अपने इस ख्याल में लेना, फ्रॉम क्लास 10, तो क्लास 10 से जो मार्क्स बच्चे के उठाए जाएंगे वो मार्क्स होंगे एवरेज, कि भाई 5 में से किन 3 सब्जेक्ट्स में बच्चे ने अच्छा प्रदर्शन किया उनका एवरेज निकाला जाएगा। तो इस आधार पे स्टूडेंट्स मस्ट फील रीअश्योर्ड, स्टूडेंट्स को बहुत ही आश्वस्त फील करना चाहिए ना, उन्हें टेंशन नहीं होनी चाहिए। व्हेन दे रोट दैट एग्जामिनेशन, व्हेन दे रोट कि भाई जब बच्चों ने ये 10वीं का एग्ज़ाम लिखा, व्हेन दे रोट दैट एग्जामिनेशन दे हैड नो इंकलिंग, उनको बिल्कुल आइडिया नहीं था। इंकलिंग का मतलब होता है आइडिया, थोड़ी सी हिंट होना। तो जब बच्चों ने इस क्लास 10th का एग्ज़ाम लिखा है ना, एडिटोरियल ये कहना चाहता है, तब उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था ऑफ द फ्यूचर इंपॉर्टेंस ऑफ द स्कोर, कि भाई भविष्य में ये स्कोर उनके कितने काम आने वाला है ना, ऑफ द फ्यूचर इंपॉर्टेंस ऑफ द स्कोर। अ प्रोविज़न टू टेक अ क्लास 12 पब्लिक एग्जामिनेशन एट अ लेटर डेट, प्रोविज़न का मतलब है प्रावधान, टू टेक अ क्लास 12 पब्लिक एग्जामिनेशन एट अ लेटर डेट का मतलब है बाद वाली तिथि में, टू अटेन अ हायर स्कोर व्हेन द पैंडेमिक हैज़ व्हेन का मतलब है कमी आना, शुड ऑल्सो हैव अ कामिंग इफेक्ट। एडिटोरियल कहता है कि भाई ये प्रावधान भी रखा गया है कि बाद में क्लास 12th की एग्ज़ाम जो है पब्लिकली कंडक्ट कराई जा सकती है अगर टू अटेन है हायर स्कोर, कि भाई बच्चे जो हैं और अपना स्कोर को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए क्लास 12 की एग्ज़ाम जो है पब्लिकली कंडक्ट कराई जा सकती है। कब? जब ये कोरोना वायरस में कमी आ जाती है ना। तो ये जो प्रावधान रखा गया है इसके माध्यम से भी थोड़ा सा शांति मिलनी चाहिए, है ना। कामिंग इफेक्ट का मतलब एक तरीके से शांतिदायक प्रभाव इस प्रावधान का होना चाहिए। एविडेंटली, प्रामाणिक रूप से अगर हम देखें, देर आर सम चैलेंजेस टू यूनिफॉर्मली इम्प्लीमेंटिंग द सीबीएसई प्लान, कि भाई कई चैलेंज हैं हमारे सामने, कई चुनौतियां हैं। यूनिफॉर्मली मतलब एक समान रूप से, इम्प्लीमेंटिंग का मतलब है यहाँ पे लागू करना द सीबीएसई प्लान,
सीबीएसई के प्लान को एक समान रूप से लागू करने के लिहाज से अगर हम देखें तो कई चुनौतियां हमारे सामने हैं एंड इट्स अ सक्सेस। और ये जो सीबीएसई का प्लान है उसकी जो सफलता है वो डिपेंड करती है, हिंज ऑन का मतलब होता है डिपेंड करना, द अप्रोच ऑफ स्कूल रिजल्ट कमिटीज़। भाई क्या किया गया है, द अप्रोच का मतलब है क्या अप्रोच अपनाती है, क्या दृष्टिकोण अपनाती है स्कूल रिजल्ट कमेटी। भाई हर स्कूल के लिए एक कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी को नाम दिया गया है स्कूल रिजल्ट कमेटी। और ये स्कूल रिजल्ट कमेटी जो है वह रिस्पॉन्सिबल है, जवाबदेह है किस चीज़ के लिए, फॉर इंक्लूजन ऑफ क्लास 12 मार्क्स, है ना, कि भाई क्लास 12 के मार्क किस तरह से इंक्लूड किए जाएँ, है ना, उसका जो पूरा की पूरा दारोमदार है वह स्कूल रिजल्ट कमेटी पे है। तो स्कूल रिजल्ट कमेटी किस तरह से काम करती है उसके काम पे डिपेंड करता है सीबीएसई का प्लान। अनइवन एक्सेस टू, एक्सेस के बाद में आता है टू प्रीपोजिशन, टू डिवाइसेस एंड ऑनलाइन कनेक्टिविटी इन द फाइनल स्कूल ईयर with an impact on scores or even resulting in non-appearance must be resolved by the result committees। देखो एडिटोरियल क्या कहता है, असमान रूप से पहुंच होना, डिवाइसेस एंड ऑनलाइन कनेक्टिविटी। भाई इन द फाइनल स्कूल ईयर, भाई क्लास 12 की अगर हम बात करें, फाइनल स्कूल ईयर की अगर हम बात करें, तो इस दौरान क्या देखने को मिला हमें, ज़्यादातर जो बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह हुए है ना, या फिर थोड़ा सा भी उनका मूल्यांकन हुआ, तो वो क्या हुआ, ऑनलाइन हुआ। तो कई जो बच्चे थे उन तक ऑनलाइन कनेक्टिविटी ही उपलब्ध नहीं थी, कई बच्चों के पास डिवाइसेस उपलब्ध नहीं थे ना, टैबलेट नहीं था, मोबाइल नहीं था, कंप्यूटर नहीं था। विद एन इम्पैक्ट का मतलब है प्रभाव, ऑन स्कोर्स और इवन रिजल्टिंग इन नॉन अपीयरेंस, है ना। तो इसके चलते हमें कई घटनाएं देखने को मिली है ना, कि भाई जैसे आपके पास पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी थी, डिवाइसेस उपलब्ध नहीं थे, तो पहली बात तो आपका स्कोर डाउन जाने की पूरी उम्मीद है। दूसरी बात, कई बच्चे जो है उपस्थिति नहीं हो पाए। तो ये जो सारी की सारी समस्याएं हैं इनको हल किया जाना चाहिए बाय द रिजल्ट कमेटी, है ना, रिजल्ट कमेटी के द्वारा। सक्सेसफुल कंक्लूजन ऑफ क्लास 12 असेसमेंट, कि भाई सफलतापूर्वक, अगर कंक्लूजन का मतलब है निष्पत्ति निकालना, निष्कर्ष निकालना, ऑफ क्लास 12 असेसमेंट, कि भाई क्लास 12 का जो मूल्यांकन है अगर वो सफलतापूर्वक कर लिया जाता है ना, विच लैक्स द स्टैंडर्डाइजेशन अवेलेबल इन अ पब्लिक एग्जामिनेशन। अब ठीक है भाई, क्लास 12 का जो इवेल्युएशन किया जाएगा उसमें कमी है किस चीज़ की, एक जो स्टैंडर्ड तरीका होता है ना हमारे पास अवेलेबल इन पब्लिक एग्जामिनेशन, कि भाई जब पब्लिकली एग्ज़ाम कंडक्ट कराई जाती है तो ठीक है, मतलब उसके समकक्ष तो नहीं है ये हमारी पद्धति जो है। एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स बाय जुलाई 31, और ये जो नई पद्धति हमने अपनाई है इसमें ये बात कही गई है, ये घोषणा की गई है कि रिजल्ट्स जो हैं वे 31 जुलाई तक अनाउंस कर दिए जाएं। तो ये बात इस पूरे की पूरे प्लान की जो सफलता है वो इस बात पे डिपेंड करती है ऑन रिजल्ट कमिटीज़, कि भाई रिजल्ट कमेटी अपना काम किस तरह से करती हैं। मार्किंग द थ्योरी सेगमेंट का मतलब है क्षेत्र, ट्रांसपेरेंटली, है ना। तो एक तरीके से ये पूरा की पूरा प्लान जो है इस बात पे डिपेंड करता है कि रिजल्ट कमेटी जो है वह जो थ्योरी वाला क्षेत्र है उसको बहुत ही पारदर्शिता पूर्वक देखे, एंड मॉडरेटिंग मार्क्स फॉर द सीनियर सेकेंडरी ईयर्स बेस्ड ऑन द स्कूल्स परफॉर्मेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड मॉडरेटिंग मार्क्स, और उनको क्या किया जाए, बहुत ही एक तरीके से न कम न ज़्यादा, एक मॉडरेट वे में जो है उनको बच्चों को जो है मार्क्स दिए जाएं फॉर द सीनियर सेकेंडरी ईयर्स बेस्ड ऑन द स्कूल्स परफॉर्मेंस, है ना, बच्चों के स्कूल की परफॉर्मेंस को देखते हुए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि भाई एक लंबी अवधि के दौरान बच्चे की स्कूल परफॉर्मेंस कैसी रही उसको आधार बनाते हुए एक नपे तुले ढंग से जो है बच्चे को मार्क्स प्रदान किए जाएं। तो ये काम जो है किसका है, रिजल्ट कमेटी का है। और रिजल्ट कमेटी अपना काम कितने अच्छी तरीके से करती है उसी पे डिपेंड करेगा कि सीबीएसई का प्लान कितना सक्सेसफुल रहेगा। देयर इज देन द इशू ऑफ फ्रॉड, इसके बाद में एडिटोरियल कहता है कि भाई फ्रॉड भी हो सकता है, धांधली भी हो सकती है ना। देयर इज देन द इशू ऑफ फ्रॉड, है ना, कि भाई एक तरीके से धांधली हो सकती है। क्या हो सकता है, इवन इन द यूके, यहाँ तक कि अगर हम यूके की बात करें, रिपोर्ट्स इंडिकेट, कि भाई हमारे पास इस तरह की रिपोर्ट आई हैं जो बताती हैं इन्फ्लुएंशियल पेरेंट्स, ऐसे पेरेंट्स जिनका कि प्रभाव है, मतलब है ना, स्कूल पे जो प्रभाव रखते हैं, स्कूल को जो प्रभावित कर सकते हैं। ब्रॉड प्रेशर, तो जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो इन्फ्लुएंट करने वाले पेरेंट्स हैं उन्होंने क्या किया, एक प्रेशर डाला
ऑन स्कूल्स, है ना, स्कूलों पे, टू गिव देयर वार्ड्स का मतलब है यहाँ पे उनके बच्चे, एन अनफेयर हाइक का मतलब है बढ़ोतरी, अनफेयर का मतलब है एक तरीके से भेदभावपूर्ण, है ना, अनफेयर हाइक इन ग्रेड्स इन अ सिमिलर मिक्स्ड इवेल्यूएशन सिस्टम। भाई यूके में क्या किया गया, यूनाइटेड किंगडम में क्या किया गया, जो सीबीएसई जिस सिस्टम को भारत में अपनाने जा रही है, कुछ इसी तरह का सिस्टम यूके में अपनाया गया, लेकिन वहाँ पे क्या किया, जो कई एक तरीके से इन्फ्लुएंशियल पेरेंट्स थे, उन्होंने स्कूल्स पे दबाव डाला कि उनके बच्चे को जो है, मतलब एक तरीके से उनके बच्चे को जो है ना, उनके बच्चे को भेदभाव करते हुए ज़्यादा मार्क्स दिए जाए, ना, ऐसा दबाव डाला गया। विद व्हील्ड थ्रेड्स ऑफ लीगल डिस्प्यूट, व्हील्ड का मतलब है आवरण में लिपटी हुई, धमकियां दी इन माता पिताओं ने, है ना, स्कूल के प्रशासन को। ऑफ लीगल डिस्प्यूट्स का मतलब है कानूनी, डिस्प्यूट का मतलब है विवाद, है ना, तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि कानूनी विवाद में लिपटी हुई धमकियां बच्चों के माता पिता द्वारा स्कूल के प्रशासन को दी गई और स्कूल के प्रशासन पे दबाव डाला गया कि गलत तरीके से माता पिता के जो बच्चे हैं उनके ग्रेड्स को बढ़ाने का। फॉर फेयरनेस, निष्पक्षता के लिए, सीबीएसई मैंडेट्स द पार्टिसिपेशन ऑफ एक्सटर्नल मेंबर्स, है ना, निष्पक्षता के लिए सीबीएसई ने जो है प्रावधान किया है किस चीज़ का, द पार्टिसिपेशन ऑफ एक्सटर्नल मेंबर्स ऑन द रिजल्ट कमिटी। भाई सीबीएसई का क्या कहना है कि एक तरीके से जो रिजल्ट कमेटी बनेगी स्कूल के लिए, उसमें योगदान होना चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए बाहरी सदस्यों की, है ना, ताकि निष्पक्षता बरकरार रहे। बट इट विल टेक अटमोस्ट ओपन, अटमोस्ट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, ओपननेस का मतलब है पारदर्शिता, टू डिस्पेल, डिस्पेल का मतलब है यहाँ पे समाप्त करना, स्टूडेंट्स अप्रीहेंशन, अप्रीहेंशन का मतलब है डाउट, शंका। एडिटोरियल कहता है कि भाई ठीक है, एक्सटर्नल मेंबर्स को रखने की बात कही गई है, लेकिन एडिटोरियल कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पारदर्शिता अपनाई जानी चाहिए ताकि स्टूडेंट्स के मन में जो डाउट हैं वे पूरी तरीके से समाप्त हो सकें। स्टेट बोर्ड्स वेटिंग फॉर द सेंट्रल मॉडल फॉर कंपैरिजन ऑल्सो नीड टू ड्रॉ अप सेफगार्ड्स, कि भाई जो विभिन्न स्टेट बोर्ड्स हैं वे इंतज़ार कर रहे हैं किस चीज़ का, केंद्र सरकार के मॉडल का। भाई ये सीबीएसई जिस मॉडल को अपनाएगी उसी मॉडल को विभिन्न राज्य भी फॉलो करेंगे, तो वह देख रहे हैं कि भाई सीबीएसई जो है क्या काम करती है, सीबीएसई किस प्रोसेस को अपनाती है, तो उसी आधार पे हम भी जो है हमारे राज्य के बोर्ड्स को डिसाइड करेंगे। तो सेंट्रल बोर्ड फॉर कंपैरिजन ऑल्सो नीड टू ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब है निर्धारित करना, सेफगार्ड का मतलब है बचाव। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई जो विभिन्न राज्य के बोर्ड्स हैं उनको भी एहतियात बरतने होंगे, इंक्लूडिंग अ डिपेंडेबल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस, है ना, इंक्लूडिंग अ डिपेंडेबल, कि भाई जिस पे निर्भर हुआ जा सके। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस का मतलब है जो भी विवाद उठते हैं उनका समाधान किस प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा, यह भी निर्धारित होना चाहिए। एजुकेशन बोर्ड्स वर कॉट अनअवेयर्स, देखो जब भी आप कॉट अनअवेयर, है ना, जब भी आप कैच अनअवेयर होते हो, इसका मतलब है आप अलर्ट नहीं थे और ऐसे में आप जो है पकड़े गए, है ना। तो एजुकेशन बोर्ड्स वर कॉट अनअवेयर्स लास्ट ईयर बाय द पेंडेमिक, तो पिछले साल जो कोरोना वायरस की शुरुआत हुई, इस कोरोना वायरस ने क्या किया, जो विभिन्न एजुकेशन बोर्ड्स थे ये इतने ज़्यादा अलर्ट नहीं थे और ये कोरोना वायरस की चपेट में आ गए। एंड कुड नॉट इवॉल्व सुटेबल इवेल्यूएशन टूल्स, और ये जो विभिन्न एजुकेशन बोर्ड्स थे ये नहीं विकसित कर सके उचित इवेल्यूएशन का मतलब है कि भाई कैसे बच्चे को इवेल्यूएट किया जाए, कैसे उसे मार्क्स दिए जाएं, है ना, इस तरह का कोई टूल्स एक तरीके से इस एजुकेशन बोर्ड निर्धारित नहीं कर सके। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, द कोर्स ऑफ द पेंडेमिक रिमेन्स अनसर्टेन, कि अभी भी, कोर्स का मतलब है मार्ग, कि भाई ये जो कोरोना वायरस है इसका जो मार्ग है अभी भी अनिश्चित बना हुआ है, यानी कि अभी भी कुछ कह नहीं सकते। दूसरी लहर अभी भी चल रही है, पता नहीं तीसरी लहर फिर आ जाए। एंड डेवलपिंग अ कंटिन्यूस असेसमेंट सिस्टम फॉर 2021-22 एंड बियॉन्ड हैज़ बिकम अ नेसेसिटी। और एडिटोरियल कहता है डेवलपिंग, निर्मित करना, क्या, अ कंटिन्यूस असेसमेंट सिस्टम, कि भाई फ़िलहाल के लिए जो मूल्यांकन पद्धति हम अपनाने वाले हैं वही मूल्यांकन पद्धति 2021-22 के लिए अपनाना और 2021-22 के बाद के जो साल है उसके लिए अपनाना एक आवश्यकता नज़र आता है, ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है। एंड डेवलपिंग अ कंटिन्यूस असेसमेंट सिस्टम फॉर 2021-2022 एंड बियॉन्ड,
हैज़ बिकम नेसेसिटी। तो एक आवश्यकता बन चुकी है ये कि वर्तमान क्लास 12th एग्ज़ाम के लिए तो हमें नया सिस्टम अपनाना ही होगा। साथ ही ये जो 2021-22 का साल है और इसके बाद में 2022-23 का साल आएगा, तो उसमें भी हमें इस पद्धति को अपनाना पड़ सकता है ना। द CBSE हैज़ टेकन द लीड ऑन दिस। CBSE ने क्या किया है, प्रतिनिधित्व किया है ना। CBSE ने जो है एक तरीके से लीड रोल, CBSE ने जो है आगे बढ़ के भूमिका निभाई है। एंड स्टेट बोर्ड्स मस्ट नॉट लूज टाइम इन फॉर्मिंग देयर ओन। और जो विभिन्न राज्य के बोर्ड्स हैं उनको समय नहीं खोना चाहिए और उन्हें भी अपने हिसाब से उनको भी जो है एक सिस्टम निर्मित करना चाहिए क्लास 12th के बच्चों के मार्क्स डिसाइड करने का। अब देखो इस एडिटोरियल में अगर हम टोन की बात करेंगे तो क्या टोन हो जाएगी। इस एडिटोरियल में हम अगर टोन की बात करेंगे तो देखो इस एडिटोरियल में क्या किया गया है, इसको हम इन्फॉर्मेटिव कह सकते हैं कि भाई क्या CBSE किस अप्रोच को अपनाने जा रही है ना, उस अप्रोच के बारे में पूरा की पूरा बताया गया है हमें, है ना। शुरू से लेकर लास्ट तक यही बताया गया है कि भाई उस अप्रोच के बारे में हमें जो है बताया गया है कि भाई क्या अप्रोच रहेगी। जैसे कि कहा गया कि 30-30-40 का रेशो रहेगा, है ना। इसके अलावा एक तरीके से किस तरह से थ्योरी के मार्क इंक्लूड किए जाएंगे, प्रैक्टिकल के मार्क इंक्लूड किए जाएंगे। इसके अलावा हमें ये बताया गया कि भाई ये जो कमेटी बनेगी ना, क्योंकि कमेटी ही तो तय करेगी, प्रत्येक स्कूल के लिए एक कमेटी होगी, रिज़ल्ट कमेटी, है ना, वो प्रत्येक बच्चों के मार्क्स को डिसाइड करेगी। अब ये जो रिज़ल्ट कमेटी है इसमें क्या किए जाएंगे, कुछ बाहरी मेंबर्स का भी प्रावधान किया गया है। तो इस तरह से हमको क्या की गई है, पूरी की पूरी सूचना, पूरी की पूरी एक तरीके से जितनी हो सकती है वो जानकारी देने की कोशिश की गई है ना। तो इसकी टोन की अगर हम बात करेंगे तो इस टोन को हम कहेंगे एक तरीके से इन्फॉर्मेटिव टोन इसको कहेंगे हम, है ना।